क्या मानना है हमारी थोड़ी है उसको हमारी है ही नहीं समझ में। डॉक्टर साहब अब दिखाओगे सर इसको जाए डिह्यूमिडिफाई होने में लगभग 20-20 लीटर पानी रोज निकला है। फेयरली सैटिस्फाइड मशीन इज लुकिंग गुड कंडीशन भी ठीक है रूम वगैरह भी ठीक है फिजिशियन एक ही है ना हमारे पास आगे तो हॉस्पिटल से आप शिफ्ट नहीं कर सकते एक अटेंडेंट यहाँ पे। नमस्ते यार आप ये सीएमएस साहब से बात कर लेना यहाँ पर डीएच में यहाँ पे एक पीआरटी की आवश्यकता है एक अटेंडेंट चाहिए तो थोड़ा समझदार हो जिसको लिखना विखना आता होता जिसकी छोटी रिपोर्ट टेस्ट है उसको जल्दी फ्री कर देते हैं जिसकी लॉन्ग टेस्ट है उसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इस टाइप टेस्टिंग के हिसाब से बाकी 1 बजे के बाद अगर कुछ टेस्ट हम अवेलेबल है तो ले लेते हैं अदरवाइज चलना नहीं। सर कितना टाइम हो गया सर कल एडमिट हुआ था कल हमारे पास ऑर्डर सेंसोरियम में आया था आज तो होश में है और शुगर भी थोड़ा कंट्रोल है। इनके हैं अटेंडेंट्स सर इनके अटेंडेंस है वो अंदर है एक तो अंदर ही हुआ अच्छा तो आप रात को यहीं रुके थे रात को थे नर्स वगैरह थे सब यहाँ पे सब थे और खाना टाइम से मिल रहा है खाना मिल गया लड़ाई होती है और उसमें कोई किसी की सोच लगाता है बैठ के। ऐसे फिर जगह कम है ना पेशेंट को बाकी पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है आप लोग समझो खाना देते हैं नहीं मिलता उनको नहीं पहले मिलता मिलता था और जब से हंस ने ओवरटेक किया तब से बंद हो गया बोल दे कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो तब से बंद हो गया तो ये पेशेंट्स खुद ही लाते अपना हैं लाभ है लेकिन ये तो 4 घंटे के लिए आता है ना तो अपना ले आते हैं 4 आते हैं वो कराटे निकल जाते हैं। ओपीडी बेस पे आते हैं डॉक्टर के यहाँ से छोटी पर्ची पे दवाई लिखी सर रहती है प्रिस्क्रिप्शन एक तो हमारा उसके रहेगा prescription हो गया, एक छोटी और पर्ची एक जो दवाई ये यहाँ पे टैग कर देते हैं इसका काउंट नहीं है लेकिन आपके पास फार्मेसी का नीचे स्टोरेज है बेसमेंट में तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज रैक्स बननी है और ये सीएमएस साहब आपको बता देंगे लास्ट टाइम भी देख के गया था तो यहाँ पे कुछ बाकी वैसे तो स्टोरेज अच्छा है लेकिन कुछ जगह पे रैक्स बिल्कुल नहीं है तो उसके लिए प्रॉपर एक एस्टिमेट बनाना है पीडब्ल्यूडी को लेटर लिख चुके हैं तो नहीं सर जरूरी नहीं सर यहाँ 2 बच्चे हैं सब ये भट्ट जी है ना कोई बेलनी में उनके दोनों बच्चे हैं तो कभी कभी तो आग लग गया तो 3 दिन बाद फिर भी लग सकता है ये भी कंडीशन आ जाती जी। तो आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन शेड्यूल किया गया था मेनली ये यही चेक करने के लिए था कि सभी डॉक्टर्स नर्सेज बाकी जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है वो उपस्थित है या नहीं एक जनरल फीडबैक लेने के लिए था तो यहाँ पे आके हमने पाया कि सभी डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे सारे पेशेंट से भी सभी से इंटरेक्शन किया गया तो सारे पेशेंट्स भी फेयरली सेटिस्फाइड थे जिस तरह की यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध की जा रही हैं डॉक्टर्स से भी उनकी समस्याओं के बारे में बात की गई कि अगर उन्हें काम करने में किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ्लैग करें तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे सीएमएस साहब भी हैं मेरे साथ निरीक्षण में उपस्थित रहे तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करी एक तो यह है कि सीटी स्कैन मशीन और एक्सरे मशीन्स के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए होते हैं वो हमारे पास एक ही टेक्नीशियन है जबकि थोड़े ज़्यादा टेक्नीशियंस होने चाहिए नॉर्मली 3 शिफ्ट में टेक्नीशियन होने चाहिए ताकि एक पे ज़्यादा बर्डन ना आए और सीटी स्कैन के लिए एक अलग टेक्नीशियन भी होना चाहिए अच्छी बात यह है कि सीटी स्कैन मशीन जो 2 साल पहले से यहाँ पे आ गई थी लेकिन असेंबल नहीं हो पाई पिछली बार जब मैंने निरीक्षण किया था तो क्लियर डायरेक्शंस दिए थे कि मशीन असेंबल हो जानी चाहिए और हमने देखा कि अब सीटी स्कैन मशीन बहुत प्रॉपर तरीके से असेंबल हो गई है मशीन भी बहुत अच्छी है और सब लोग अब यहाँ पे सीटी स्कैन भी करा पा रहे हैं तो दिस इज अ गुड थिंग बट टेक्नीशियन की कमी की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हमारे द्वारा डीजी हेल्थ को ये फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया जाएगा कि थोड़े और टेक्नीशियंस हमारे को मशीन्स के लिए दिए जाएं
एक और प्रॉब्लम आई, कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास जो हेल्पिंग स्टाफ है उनकी कमी है, जिसकी वजह से जो बाकी तरह का ऑक्सिलरी वर्क होता है वो भी डॉक्टर्स को ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा कुछ PRD से जो 4th क्लास हैं वो हम लोग CMS साहब को प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे जो बाकी डॉक्टर्स के हैंड्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे और डॉक्टर्स अपने कोर मेडिकल टास्क पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। वैसे ही एक इशू जो है वो सर्जन की कमी है हमारे यहाँ पे रुद्रप्रयाग में, अभी सर्जन नहीं है, जनरल सर्जरी का थोड़ा इशू हो रहा है। हालांकि श्रीनगर हॉस्पिटल बहुत पास में है, तो सर्जरी का अगर कोई भी केस आता है तो डॉक्टर्स उन्हें नॉर्मली पेशेंट्स को रेकमेंड कर देते हैं श्रीनगर, लेकिन DH में क्योंकि एक सैंक्शन पोस्ट होती है सर्जन की और जिले में कोई ना कोई सर्जन तो होना भी चाहिए इमरजेंसी केसेस के लिए भी, तो इसके लिए भी शासन को डिमांड हम लोग भेजेंगे और एक एटलीस्ट एक सर्जन की डिमांड हम लोग करेंगे। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट भी सही से चल रहा है, सब जो डिलीवरी के लिए भी यहाँ पे महिलाएं आ रखी थी उनके भी अटेंडेंट से बात करी, तो जो अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस है और गायनेक डिपार्टमेंट का पूरा प्रोसेस है वो भी बहुत सेटिस्फैक्टरी तरीके से चल रहा है। आज मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और साथ में हमारे यहाँ पे जितने भी CHC हैं PHC हैं, मैंने सभी ADM को और SDM को डायरेक्शंस दिए थे कि बाकी हॉस्पिटल्स का भी जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनका भी आज ही औचक निरीक्षण करें। तो मुझे लगता है बाकी सब जगह जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनका भी अभी औचक निरीक्षण चल रहा होगा, तो आज शाम तक हम लोग एक कंपाइल्ड रिपोर्ट बनाएंगे और मैं बाकी SDM से और ADM से भी रिपोर्ट लूंगा ताकि हम एक ओवरऑल व्यू देख सकें कि डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से अभी ऑनगोइंग हेल्थ फैसिलिटीज चल रही हैं, कितने सीरियस हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस। DH में मैं जिनसे भी इंटरेक्ट किया तो मुझे काफ़ी फेयरली सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला। उम्मीद करता हूँ बाकी सब जगह पे भी अच्छा रिस्पॉन्स ही सब लोगों को मिलेगा। ये जो सीज़न अभी चल रहा है, वैसे सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो आमतौर पर जो इलनेसेस होती हैं और इन्फेक्शन जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। यात्रा भी अभी नहीं चल रही है, तो जो बाकी टूरिस्ट की वजह से भी पेशेंट लोड बढ़ा हुआ रहता है वो भी अभी नहीं है, तो इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं अपने कोर काम में और जो बाकी हेल्थ फैसिलिटी का अपग्रेडेशन है उस पर फोकस कर सकते हैं। तो मैंने CMO साहब को भी और CMS को भी यही डायरेक्शंस दिए हैं कि ये जो टाइम है जब पेशेंट लोड डॉक्टर्स पे काफ़ी कम है तो इसका सदुपयोग करें और विचार करें कि किस तरह से हमारे जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी हेल्थ फैसिलिटी के अपग्रेडेशन के लिए हम और क्या कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम कदम उठाएंगे। ठीक।